अब इस क्वेश्चन में क्या डाउट है इसको समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u। एक प्रोजेक्टाइल जिसको u वेलोसिटी से फायर किया गया है एट एंट्रेंस a एंड से, मान लो ये एंड हमारा a है और ये एंड हमारा b है, तो a एंट्रेंस से u वेलोसिटी से इसको फायर किया गया है किसी प्रोजेक्टाइल को ऑफ ए हॉरिजॉन्टल टनल। ये टनल है, टनल की लेंथ l है एंड हाइट जो है h है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ u की ये जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, विच प्रोजेक्टाइल विल u फॉर विच प्रोजेक्टाइल विल रीच एट द अदर एंड। u की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ताकि जो प्रोजेक्टाइल जब इस तरह से फेंकेंगे तो ये जो है किधर जाए, इस एंड पर पहुंच जाए, एंड विदाउट टचिंग द टनल या विदाउट टचिंग द टॉप ऑफ द टनल। टनल के टॉप को विदाउट टच किए हुए ये इस बी पॉइंट पर पहुंच जाए तो इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है वो कितनी होगी। मिनिमम वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो दोबारा से एक बार बनाएंगे। ये A है, ये B है, तो देखो ये इस तरह से जाएगा विदाउट टचिंग। अगर आप इसको देखोगे तो इसका मतलब एक तरह से ये मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर रहा है, h हाइट ही अचीव कर रहा है। मैक्सिमम हाइट इसकी h ही है और ये लेंथ जो है ये क्या हो जाएगी, रेंज। ये लेंथ क्या हो जाएगी, रेंज। तो जो प्रोजेक्टाइल है जब इस तरह से प्रोजेक्ट किया तो वो लेंथ L कवर करेगा और मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा, h। क्लियर है। तो उसके लिए जो u है वो कितना होगा। अब आप यहां ध्यान से देखो, अगर मान लो u वेलोसिटी से इसको फेंका है और ये एंगल थीटा है, तो देखो ये थीटा फिक्स हो गया L के लिए भी, यही थीटा फिक्स हो गया हाइट के लिए भी। क्लियर है। तो हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो जो u की वैल्यू निकालने के लिए हम L और h का ही इस्तेमाल करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो डाउट है वो डाउट क्या है, बच्चों को डाउट इसीलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत सारी जगह पर ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व किया गया है। हम इसको ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिंपल रेंज और हाइट के फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। और उससे सॉल्व करने के बाद जस्ट इसमें रीअरेंजमेंट है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका रीअरेंजमेंट है, फॉर्मूले का रीअरेंजमेंट है और जस्ट कुछ नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। कैसे करना है अब हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम रेंज की बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, रेंज हमारी किसके इक्वल है, L के। रेंज हमारी किसके इक्वल है, L के। अब रेंज हमारी क्या होती है आपको पता है, रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी ले लो u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये कैपिटल T। तो क्या आप इस तरह से लिख सकते हो u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन में g। क्या ये बात क्लियर है, ये इक्वेशन 1। हम यहां पर इसको आगे सॉल्व और नहीं करते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि भैया ये जो है हमारी रेंज है और यही हमारी L है। L जो है हमारे पास ये आ गया, इसको आगे सॉल्व नहीं करते। ऐसा क्यों करेंगे यही आपको समझाना है। अब हमारे पास L तो मिल गया, अब हम किसकी बात करेंगे, हाइट की, है ना, टनल की हाइट की। जब हम हाइट की बात करेंगे तो हमें ये h निकालना है, हमें ये h देखना है ये कैसे निकलेगा। देखो जब हाइट की बात करेंगे तो ये तो हमारा u cos थीटा हो गया और इस डायरेक्शन में क्या हो गया u sin थीटा, तो ये uy। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसको ux मिलेगा, यानी कि u cos थीटा दैट इज इक्वल टू vx, और यहां पर vy क्या होगा, 0। ये आपको पता है। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट को देख लेंगे। भाई वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट देखेंगे तो एक थर्ड इक्वेशन लगाएंगे मोशन की, vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। हाइट आ गई है और a की जगह हम क्या लिख देते हैं, g, है ना। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हम इस तरह से लिख लेते हैं, g की वैल्यू माइनस g और ये आ गया h। अब देखो vy फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी uy u sin स्क्वायर थीटा दैट मीन माइनस uy हमारा u sin थीटा है तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये सारे पॉजिटिव चलेंगे क्योंकि अपवर्ड है इनकी वैल्यूज, दैट इज इक्वल टू माइनस 2gh। क्या ये बात क्लियर है। तो यहां से ये माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो यहां से ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो u साइन थीटा आपका आ गया स्क्वायर रूट में
2gh। तो आपको u sin थीटा मिल गया। देखो अगर आप यहां देखो, आपको ये वैल्यू मिल गई है, आपको ये वाली जो वैल्यू है ये मिल गई है। अगर आपको ये वैल्यू मिल गई, अब देखो यहां पर ये जो चीज समझा रहा हूं मैं वो ये है, मैं यहां लिख देता हूं, ये वैसे मैं यहां बता चुका हूं। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो हाइट और लेंथ है यानी कि रेंज है, ये सेम u के लिए है, सेम u आपको लेना है, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, वो भी सेम लेना है। ठीक है, फॉर h एंड l। हाइट के लिए और रेंज के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी है u, वो भी सेम होगी और थीटा भी सेम होगा, ये आपको समझना है। तो ये तो आप साफ साफ दिख भी रहा है। तो अब हमारे पास u sin थीटा मिल गया। अगर मैं u cos थीटा किसी तरह से निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब आपको पता है कि इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम जो है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 2gh अपॉन में u स्क्वायर, है ना। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 2gh अपॉन में u स्क्वायर, 2gh अपॉन में u स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्या कर सकते हैं, हमें क्योंकि अब हमें u cos थीटा चाहिए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एक तरह से एलसीएम ले लेते हैं। तो 2gh प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये u स्क्वायर इधर आ गया एलसीएम लेकर के। अब हम क्या कर सकते हैं, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ये 2gh इधर आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो u cos थीटा चाहिए, तो u cos थीटा हमारा कितना हो गया, स्क्वायर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gh। तो अब हमारे पास u cos थीटा भी आ गया, हमारे पास u cos थीटा भी आ गया। तो हमारे पास u sin थीटा मिल गया और u cos थीटा मिल गया और ये 2 अपॉन में g रह गया अलग, तो इसको अब आगे लिख लेते हैं। तो हमारे पास l आ गया 2/g, 2/g अलग कर दिया, u cos थीटा u sin थीटा, u cos थीटा और ये u sin थीटा। अब l जो है हमारा क्या हो गया 2/g u cos थीटा और u sin थीटा। तो u cos थीटा तो यह, u sin थीटा यह, तो इस तरह से लिख लेते हैं रूट 2gh इंटू ये वाला रूट 2gh u sin थीटा हो गया, u cos थीटा हमारा यह आ जाएगा स्क्वायर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है। अब हमारे पास l आ गया l आ गया ये 2/g रूट 2gh और स्क्वायर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gh। हमें तो u चाहिए, अब हमें क्या चाहिए u, इसको l इंटू जी कर देते हैं, ये ऊपर पहुंच गया अपॉन में ये आ जाएगा 2 इंटू रूट 2gh दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gh। रीअरेंज कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट खोलने के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो l स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन में ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 4। जब स्क्वायर स्क्वायर चलेगा तो ये 2gh आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। अब हमें u स्क्वायर चाहिए, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू किधर आ जाएगी इधर, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस ये वैल्यू जब इधर आएगी तो l स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन में 4 दूनी 8 8gh। क्लियर है। तो u स्क्वायर आ गया 2gh इज इक्वल टू l स्क्वायर g स्क्वायर और अपॉन में 8gh। अब यहां देखो सभी ऑप्शंस में रूट 2gh है। जब रूट 2gh है तो आपको यहां से हिंट मिल रही है, इस रूट 2gh को बाहर निकाल लो, यानी कि कॉमन ले लो। 2gh को कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस ये कितना हो गया l स्क्वायर, ये g स्क्वायर अपॉन में 8gh इंटू 2gh। क्लियर है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh
1 प्लस, अब देखो यहां से एक एल स्क्वायर, ये जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल होता है, देखो एक जी से ये वाला जी कैंसिल हो रहा है, जी से जी मिल रहे थे बेचारे बिछड़ गए, जी से जी मिल रहे थे दो लोगों के और ये बेचारों के जी अब दूर हो गए, तो 1 प्लस एल स्क्वायर, 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन में 8h इंटू 8 दूनी 16h स्क्वायर, 16h स्क्वायर, 16h स्क्वायर, तो ये आ गया 2gh ब्रैकेट आगे, फिर 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन में 16h स्क्वायर, 16h स्क्वायर, 16h स्क्वायर, 16h स्क्वायर, 16h स्क्वायर है ना। चलो 16h स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर से रीअरेंज कर लो, 2gh 1 प्लस एल अपॉन में 4h, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2gh, देन ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस एल अपॉन में 4h का स्क्वायर, तो ये हमें आंसर मिल गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, रूट 2gh और 1 प्लस एल अपॉन में 4h, एल अपॉन में 4h, एल अपॉन ये माइनस है तो ये तो नहीं होगा, ये भी माइनस है, नहीं होगा, यहाँ 2h है, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लग तो इतना हैवी रहा था कि मतलब क्या चीज है, क्या पूछ लिया है। जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरीज है उससे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी और ज्यादा वो हो जाती है ना, मतलब और ज्यादा आपको वैल्यूज पुटअप करनी पड़ती। यहां पर सिंपल सिर्फ रेंज और हाइट का फॉर्मूले को यूज करके ही हमने इसको किया है और कुछ नहीं किया। सिंपल क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनका रीअरेंजमेंट है। जैसे यहां देखो, आपने कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का सोचा ही नहीं होगा। अब यहां पर u cos थीटा u sin थीटा को लेकर के कर रहे हैं, 2/g, हमने इसको इस तरह से रीअरेंज किया हुआ है। जब इसको इस तरह से रीअरेंज किया तब हमें यह आंसर मिला। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हाइट और रेंज इस केस में सेम u के लिए और सेम थीटा के लिए मिलेंगी। आपको u सेम लेना है, एंगल थीटा भी सेम लेना है। ये इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था वो यही था, इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था वो यही था। इसके बाद जो है सिर्फ रीअरेंजमेंट है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, डाउट क्या था। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने इस डाउट का खात्मा कर दिया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, नेक्स्ट डाउट को देखेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का जो डाउट है वो क्लियर हो गया है तो भाई जो है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर चेंज कर दिया गया, ये लेटेस्ट नंबर है, इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है। नंबर चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, तो मेरा जो दूसरा नंबर था, जो मैंने पहले नंबर दिया था, उसमें जो मैसेजेस आते थे वो स्किप हो जाते थे, स्किप हो रहे थे, इसीलिए जो है मुझे नंबर चेंज करना पड़ा। अब स्पेसिफिकली डाउट के लिए ही ये नंबर अवेलेबल रहेगा ताकि किसी भी बच्चे का कोई डाउट ना छूटे। अगर आपको टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन करना है तो फिजिक्स बाय विजय एकेडमी टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और भाई एक और रिक्वेस्ट है, आप जो है फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं जो है आगे जो फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स हैं उनके सॉल्यूशंस बना रहा हूं, तो उनके सॉल्यूशंस में और फास्ट बनाऊंगा। तो अपने दोस्तों में जो भी बच्चों ने मॉड्यूल या फिजिक्स वाला का कोर्स लिया हुआ है, उसके कोर्स के जो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है, जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस है, मैं उनके सॉल्यूशंस बना रहा हूं और बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं, सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ज्यादा शेयर किया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट एक अगले डाउट में, जिसमें हम फिर से एक डाउट का खात्मा करेंगे।